हेलो व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 9 लाइफ इन द डेजर्ट्स। एक बार मैं अपने फैमिली के साथ लद्दाख गई थी जो कि कोल्ड डेजर्ट है। वहाँ पर मैंने रात में देखा टेम्परेचर जो है -30 डिग्री सेल्सियस हो गया। इतनी ज़्यादा ठंड थी। वहाँ पे एक अंकल थे तो मैंने उनसे पूछा, अंकल क्या यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा ही रहता है क्या? उन्होंने बोला, बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, विंटर्स में आना -40 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं तो शॉक्ड ही हो गई। चैप्टर 9 लाइफ इन द डेजर्ट्स। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि जैसे वाटर है, वाटर के बिना तो प्लांट ग्रो ही नहीं होंगे, एनिमल्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पीपल्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अब हम ऐसा एरिया देखेंगे जहाँ पे बहुत कम पानी होता है लेकिन पीपल वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। तो वो कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, वो इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब देखिए, फर्स्ट है हमारा द हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट से हमें पता चल रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्लांट्स ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, प्लांट का ग्रो होना। तो आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं सहारा डेजर्ट की। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा सैंड ही सैंड एरिया है। यहाँ पे कोई भी आपको प्लांट नहीं दिख रहा है, कोई भी ट्री नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, इन सैंड वगैरह को छोड़ के यहाँ पर प्लेट्यूज भी है काफी, और रॉकी रॉकी एरिया भी है, सरफेस है। तो ये जो सहारा डेजर्ट है हमारा, वो कहाँ पे लाई करता है? वो लाई करता है हमारा अफ्रीका में। इसको हम मैप के थ्रू करेंगे। अब देखिए, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट। अभी कौन कौन सी कंट्रीज के आसपास में है वो देखते हैं। अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया, वेस्टर्न सहारा। और इसका जो एरिया है वो है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सोचो कितना ज़्यादा एरिया है, कितने ज़्यादा एरिया में डेजर्ट फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो रॉक वगैरह है वो कितने मीटर हाइट पर है? 2500 मीटर हाइट, जो इसका रॉकी सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डू यू नो में लिखा हुआ है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे ये सुन के कि यहाँ पर लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था किसी टाइम पर। क्यों, कैसे पता चला हमें? यहाँ पे जो केव पे जो पेंटिंग है, वो पेंटिंग किस चीज की है? वो एनिमल्स की है। क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शिप, कैटल्स, गोट्स। अब इन सब की पेंटिंग है। तो यहाँ पर जो लोगों ने पेंटिंग बनाई होगी तो वो आसपास के जानवरों की बनाई होगी। अब आसपास के जानवरों की बनाई होगी तो ये जानवर तो बिना पानी के सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एक टाइम पे यहाँ पे पानी था। अब देखिए, नेक्स्ट है इसमें क्लाइमेट। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? अब क्लाइमेट से तो पता चल रहा है हॉट ही होगा, और ऐसी ही इतना ज्यादा हीट होगी यहाँ पर, एकदम जला देने वाली हीट। तो यहाँ पर सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। और जो रेन होती है यहाँ पर बहुत कम ही आती है, एकदम ना के बराबर ही आती है। और जब रेन ही नहीं है तो क्लाउड का तो कोई मतलब ही नहीं है, मॉइस्चर तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो अब देखिए, यहाँ पर एक साइड में डू यू नो में लिखा हुआ है कि अल अजीजी, ये सहारा डेजर्ट में है, साउथ ऑफ त्रिपोली में, लीबिया के। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर नोटिस किया गया है वो किया गया है 57.7 सेल्सियस। सोचो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, कितनी ज़्यादा गर्मी होगी, अब आप सोच सकते हो। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि नाइट के टाइम पर है ना, थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी है, जो सैंड है, वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ का जो फ्लोरा और फौना है, फ्लोरा मीन्स जैसे कि प्लांट्स हो गए, हमारे फ्लावर्स हो गए, तो इन सबको हम फ्लोरा बोलते हैं। और फौना बोलते हैं हम जैसे एनिमल्स हो गए। तो अब यहाँ के हम एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह देखेंगे कि कैसी होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? जैसे कि लेक होता है ना, थोड़ा बहुत पानी, तो दूर दूर पे कहीं पे गलती से थोड़ा बहुत पानी दिख गया तो दिख गया, इस टाइप से यहाँ पर ऐसे होता है डेजर्ट में। तो जहाँ पर पानी होगा वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत क्रॉप वगैरह ग्रो होती है, वहाँ पे थोड़े बहुत प्लांट्स होते हैं। और यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो है हमारे कैमल्स, हाइनस, जैकल, फॉक्स, स्कॉर्पियंस। अब आप इस फिगर को देख सकते हैं, इस फिगर में लिखा है ओएसिस इन द सहारा डेजर्ट। अब यहाँ पे कहीं पे पानी होगा इसलिए आसपास ट्री है, तो थोड़ा बहुत कहीं पे पानी होता है तो वहाँ पे ट्रीज ग्रो हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पीपल। अब
पीपल्स कैसे यहाँ पे सरवाइव करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप की ट्राइब्स होती हैं, बिडोइंस और तुरेगस। तो यहाँ पे जो ये ट्राइब्स है वो क्या काम करती है, वो नोमैडिक ट्राइब होती है। वो काम करती है रेयरिंग लाइव स्टॉक को रेयर कराते हैं, जैसे कि गॉट हो गया, शिप हो गया, कैमल्स हो गया, हॉर्सेस हो गया। और इन जो एनिमल से मिल्क भी लेते हैं और हाइड्स भी लेते हैं, जिससे कि वो बेल्ट, स्लीपर्स, वाटर बॉटल बनाते हैं। तो इजिप्ट में जो नाइल रिवर है वहां से यहाँ पे पानी आता है, तो थोड़ा बहुत पानी आता है तो उसे लोग क्रॉप ग्रो कर लेते हैं। और क्रॉप में कौन कौन सी वेराइटीज होती है, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, इस टाइप की क्रॉप ग्रो होती है। लेकिन यहाँ पर ना ऑयल बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑयल होता है, तो उसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड होती है देखा जाए तो। यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे ऑयल है, अल्जीरिया में, लीबिया में और इजिप्ट में। और भी मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम हो गया। तो इस टाइप के भी डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो लोग देखिए यहाँ पर कैसे कैसे अपना बोलते हैं ना, अपना गुजारा करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके ना ये सब चीजें चेंज होती जा रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। और जो कैमल्स पहले यूज करते थे, अब वो कैमल को हटा के ट्रक का यूज कर रहे हैं, अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो ये ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी आता जा रहा है यहाँ पर धीरे धीरे करके। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, लद्दाख में। और लद्दाख कहाँ पे है हमारा, ये इंडिया में। तो ये कहाँ पे लाई करता है इंडिया में भी, हम इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे। अब देखिए मैप में देखते हैं हम कि जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। वो कर रहा है ग्रेटर हिमालय के पास में लाई कर रहा है। और यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। अब देखिए इसमें काराकोरम रेंज भी लाई कर रही है नॉर्थ साइड में, और झांसकर माउंटेन यहाँ पे साउथ में लाई कर रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स भी फ्लो हो रही है। इंडस रिवर आपको दिखाई दे रही होगी, ब्लू पेन से लिखा हुआ है इंडस रिवर। तो यहाँ पर ये इंडस रिवर भी फ्लो कर रही है। और यहाँ पर ग्लेशियर्स भी हैं बहुत सारे, और एक इसमें ग्लेशियर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंकरी ग्लेशियर। अब यहाँ का जो एल्टीट्यूड है लद्दाख का वो वेरी करता रहता है। अब 3000 मीटर कारगिल में है, और काराकोरम में कितना है, 8000 मीटर। जो डे का टेम्परेचर होता है समर में वो 0 डिग्री से ज्यादा होता है, और नाइट में जो टेम्परेचर होता है वो होता है बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितनी ज्यादा ठंड होगी, -30 डिग्री सेल्सियस है। और विंटर्स में तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितनी ज्यादा, -40 में। अब यहाँ पर जो ये डू यू नो में लिखा हुआ है, ये भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। जो पर्पल बॉक्स में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो लद्दाख नेम है वो कैसे बना है। ला मीन्स माउंटेन और दक मीन्स कंट्री, यानी कि माउंटेन वाली कंट्री। अब यहाँ पे ब्लू वाले बॉक्स में क्या लिखा है, देखिए ये लद्दाख में एक जगह है द्रास, जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड होती है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो। अब इसमें देखिए क्या है कि बहुत कम रेनफॉल होती है, 100 सेंटीमीटर से भी बहुत कम। और यहाँ पर एक टाइम पे आप ठंड भी महसूस कर सकते हो और सनबर्न भी महसूस कर सकते हो ना। अब यहाँ का फ्लोरा और फोना कैसे है। अब समर्स में जो फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट्स यहाँ पर। और जो स्पीसीज है बर्ड्स की वो कौन सी है, रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रिवन, होपर। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारी सेवरल स्पीसीज है बर्ड की यहाँ पे। और एनिमल्स भी है यहाँ पे। एनिमल्स कौन कौन से है, वाइल्ड गॉट्स, वाइल्ड शिप, याक, और स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग। और यहाँ पे जो याक होता है ना, उसके मिल्क से क्या बनाया जाता है, चीज और बटर बनाया जाता है। अब यहाँ के पीपल्स के बारे में देखेंगे हम। अब यहाँ के जो पीपल्स हैं वो मोस्टली मुस्लिम और बुद्धिस्ट होते हैं। जो बुद्धिस्ट होते हैं उनकी मोनेस्ट्रीज बनी हुई है यहाँ पे काफी, तो उसका नाम है गोम्पास। तो कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पे बताई हुई है, हेमिस, चिस्के, शे और लेम्यूरा। और समर सीजन में कौन कौन से यहाँ पे क्रॉप ग्रो होती है, जो लोग होते हैं यहाँ पे बिजी रहते हैं क्रॉप ग्रो करने में समर के सीजन में। जैसे क्रॉप है बार्ले, पोटैटोज, पीज, बीन्स, टर्निप, ये सारी क्रॉप्स होती है यहाँ पर। और विंटर्स के टाइम पे क्या करते हैं, विंटर्स के टाइम पे तो क्रॉप ग्रो होगी ही नहीं, तो विंटर के टाइम पे ये अपने फेस्टिवल्स और सेरेमनीज इन सब में ये बिजी रहते हैं। और जो लद्दाख की कैपिटल है वो क्या है, ले इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। और ये कनेक्टेड है किससे, रोड और एयर से। जो नेशनल हाईवे 1A है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, वो ले को कश्मीर से कनेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू, जोजिला पास। ये याद रखना है
कि नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास। अब देखिए इसमें डू यू नो वाला पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है चीरू और तिब्बतन एंटीलोप। क्यों एंडेंजर्ड स्पीसीज है? क्योंकि इसको हंट किया जाता है वूल के लिए, और वो जो वूल है उसका नाम है शहतूश। और ये जो वूल है ना बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है और एक्सट्रीमली वार्म होती है, तो ठंड बिल्कुल नहीं लगती है। तो लोग अपने कपड़े बनाने के लिए इसको हंट करते हैं, मारते हैं इस स्पीसीज को। अब देखिए इसमें डू यू नो में क्या लिखा है, मनाली और लेह हाईवे जो है वो क्रॉसेस कर रहा है 4 पासेस से। कौन कौन सा पासेस है? रोहतांगला, बारालाचा, लुंगालाचा, तांगालाला। ये आपको याद भी हो गया होगा, कितने अजीब से नाम है थोड़े। अब देखिए यहाँ पर जो ये एरिया है वो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और धीरे धीरे यहाँ के पीपल्स है ना चेंज भी होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ के लोग भी चेंज होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है सामान का, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी, कमी रहती है। इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं चीज़ों को वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, हर चीज़ को सेव करके रखते हैं। आई होप अब आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।